दोस्तों आज हम एग्जाम टाइम में यूज होने वाले 6 स्टडी टिप्स देखेंगे जिन्हें अगर हम यूज करें तो हम कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने में चांसेस ऑलमोस्ट डबल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला टिप्स आता है स्वयं अध्ययन करें। अगर हमें किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एटलीस्ट 6 आवर पर डे सेल्फ स्टडी में इन्वेस्ट करें। और जब भी हम ये टाइम इन्वेस्ट करें तो हमें एक आइसोलेटेड प्लेस पर होना चाहिए जहाँ पर कोई भी ना हो, हमारा स्मार्टफोन दूर हो, हमारा इंटरनेट ऑफ हो और कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करें। इसके लिए केल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क में 4 मेथड दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मोनास्टिक अप्रोच। इस अप्रोच में जब तक हमारे एग्जाम क्लियर नहीं हो जाते हम एक मोंक की तरह, एक तपस्वी की तरह सबसे दूर रहते हैं और सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करते हैं। सेकंड, बिमोडल अप्रोच, जिसमें हम थोड़े दिनों के लिए किसी जगह पर जाते हैं, हमारा सेलफोन ऑफ होता है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती और उस जगह थोड़े दिन फोकस करें, वापस थोड़े दिनों के लिए नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं और दोबारा से उसी जगह पर चले जाते हैं। थर्ड, रिथमिक अप्रोच। इस टेक्निक में हम थोड़े टाइम के लिए एक रूम में जाते हैं जो कि बिल्कुल डिस्टर्बेंस फ्री है, वहां पर थोड़े ओवर पढ़ते हैं और वापस फिर अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। फोर्थ, जर्नास्टिक अप्रोच। जिनकी लाइफ एक्सट्रीमली बिजी है, जैसे कि अगर किसी की जॉब है, वो इस टेक्निक का यूज कर सकता है। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है आप डीप वर्क करने लग जाते हैं, चाहे फिर आपको सिर्फ 15 मिनट ही क्यों ना मिले। इतने छोटे टाइम के लिए भी आप अपना मोबाइल बंद करके पूरे फोकस तरीके से अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं। नंबर 2, पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका। केल न्यूपोर्ट बोलते हैं कि बहुत ही ऐसी कम स्टडी टेक्निक है जो कि बेस्ट है। इसमें से एक बेस्ट मेथड है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल को हम में से कई लोग फेनमैन टेक्निक भी बोलते हैं। अगर हम इस बेस्ट स्टडी टेक्निक को यूज करना चाहते हैं तो पहले हम किसी टॉपिक को पूरे फोकस तरीके से पढ़ते हैं और फिर उसके बाद अपनी बुक को बंद करके उस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ही स्लोली और पूरे सेंटेंस यूज करके। इस वक्त हम ऐसा प्रिंटेड करते हैं कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं। हम में से कई स्टूडेंट्स को लग सकता है कि वो इस टेक्निक को यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनके घर में स्पेस कम है और इससे उनके घर वाले डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो उसके लिए आप अपनी वॉल्यूम बहुत कम कर सकते हैं ताकि हम सिर्फ प्रिंटेड करें कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं। वैसे आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसे बाद में सुन सकते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। केल के अकॉर्डिंग ये बेस्ट मेथड है स्टडी का। इस मेथड से स्टडी करने से आप थक जाओगे क्योंकि आपका माइंड एक्टिवली काम कर रहा है और इसलिए आप 4 से 6 घंटे में आप उतना सिलेबस पोर्शन कंप्लीट कर लोगे जितना आपके फ्रेंड 10 से 12 घंटे में स्लो वर्क करके नहीं कर पाते। नंबर 3, ब्रेक लेकर पढ़ें। नेक्स्ट आता है कि आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज करें। बेसिकली ये टेक्निक कहती है कि आप 50 मिनट स्टडी करो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, या फिर 25 मिनट स्टडी करो, 5 मिनट का ब्रेक लो। अगर हम इस मेथड से स्टडी करते हैं तो इसके 2 फायदे हैं। इसका पहला फायदा तो ये है कि हम टाइम पर फोकस करते हैं, ना कि टास्क पर। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ये टेंशन नहीं होगी कि सिलेबस कब खत्म होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें सिर्फ 25 मिनट ही पढ़ना है, फिर चाहे इस टाइम में एक चैप्टर खत्म हो या फिर एक आर्टिकल। इस टेक्निक का दूसरा फायदा यह है कि हम स्टडी को कम टालेंगे और वो इसलिए होगा क्योंकि आप अपना स्टडी टाइम बहुत कम कर दिया है, सिर्फ 25 मिनट। इसीलिए कम मोटिवेशन होने के बावजूद हम अपने माइंड को कन्विंस कर देंगे कि यार 25 मिनट ही तो पढ़ना है, चलो पढ़ लेता हूँ, फिर चाहे 10 लाइन ही क्यों ना पढ़ी जाए। और जब हम 25 मिनट का एक सेशन दे देते हैं तो हमारा एक मोमेंटम बिल्ड हो जाता है और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और फिर आप ऐसे 25 या 50 मिनट के काफी सेक्शन दे सकते हो। अब हम में से कई सारे स्टूडेंट इस टेक्निक को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि उन्हें लगता है कि एग्जैक्टली 25 मिनट ही पढ़ना है और एग्जैक्टली 5 मिनट ही ब्रेक लेनी है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग टीमिंग को थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिए। अगर हम ब्रेक की बात करें तो हम ब्रेक में कुछ भी कर सकते हैं, बस गोल यही है कि हमारा माइंड रिलैक्स होना चाहिए। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस टाइम में 6 से 5 ब्रीथ लें और थोड़ा सा रूम में ही वॉक कर लें। नंबर 4, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ें। ये स्ट्रेटजी कहती है कि जब हम पढ़ रहे हैं तब हमें सिर्फ एग्जाम के लिए ही पढ़ना है, यानी एक्स्ट्रा चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। कोई भी चीज जो आप पढ़ रहे हो अगर उसके एग्जाम में आने के चांसेस कम है तो वह एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है और हमारा एग्जाम क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम कर देगा। अब सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सिलेबस का कौन सा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए 3 इफेक्टिव मेथड्स हैं। पहला मेथड, लास्ट ईयर पेपर। पहला हर टॉपिक खत्म करने के बाद उस टॉपिक के लास्ट ईयर के क्वेश्चन जरूर करें। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितना एफर्ट देना है। सेकंड मेथड, टॉपर्स की इंटरव्यू।
दूसरा, उन लोगों से बात करें या उन टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़ें जो एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि इन लोगों के पास एक्सपीरियंस है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हमें सिर्फ अपनी ही गलतियों से नहीं सीखना है, बल्कि औरों की गलतियों से भी सीखना है। इसलिए हम भी इन्हीं टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देंगे। थर्ड मेथड, बुक्स। थर्ड है कि कोशिश करें हम वही बुक यूज करें जो मैक्सिमम टॉपर्स ने उस बुक को एग्जाम के टाइम पर पढ़ी थी। अगर हम ये 3 चीजें करते हैं तो हमें भी क्लियरिटी आ जाएगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। इससे हम अपना आधा टाइम सेव कर सकते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। नंबर 5, मूड ठीक हो या ना तभी भी पढ़ें। हमें ये श्योर करना है कि जब हमें पढ़ना है तो फिर हमें पढ़ना ही है, फिर चाहे हमारा मूड कैसा भी हो, क्योंकि 90% टाइम हमारा मूड हमें स्टडी करने के लिए मना ही करेगा। इसलिए जब हमारा पढ़ने के लिए मूड ना हो तो हम पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हैं। जब हम 25 मिनट पढ़ लेते हैं तब मैक्सिमम केसेस में हमारा स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो चुका होता है और एक मोमेंटम बन चुका होता है, और फिर उसके बाद 50-50 मिनट के या फिर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ज्यादा सेक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 6, शिकायत करना बंद करो, काम करना शुरू करो। हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे पास घर में जगह नहीं है, लाइब्रेरी में जाने के पैसे नहीं है, कोचिंग के पैसे नहीं है, और हो सकता है शायद एक्चुअली में हमें वो प्रिविलेज्ड ना मिली हो, लेकिन रियलिटी यही है कि दुनिया को इसकी परवाह नहीं है। अगर हमारी सच में भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, या तो हम एक अच्छी सी स्क्रिप्ट अपने दिमाग में बना ले बहानों की, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, अगर मेरे पास ये होता तो मैं वहां होता, अगर मेरे पास वो होता तो मैं वहां होता, और मरते दम तक यही स्क्रिप्ट अपने लोगों को, अपने रिलेटिव को, अपने बच्चों को सुनाते रहे और ऐसे ही एक लूजर की तरह मर जाएं। वैसे ये बहानों की स्क्रिप्ट आपने अपने आस पड़ोस में जरूर सुनी होगी। सेकंड ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आता है कि हम डिसाइड कर लें कि मेरे पास जो है बस यही है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो चाहिए ही, और फिर हम उठें और मेहनत करके अपने गोल को पा लें। देखिए, हमारी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई ना कोई ऐसा जरूर है जिसकी हमसे भी बुरी हालत है, और वो उन गोल को पा ही लेगा जिनके हम सपने देखते हैं। आप अपनी कंडीशन बताएं, मैं उससे भी आपको बेस्ट स्टोरी बताऊंगा जिसने अपने लाइफ में उन प्रॉब्लम्स के होने के बावजूद भी उन गोल्स को अचीव कर लिए। इन शॉर्ट, हमें बहाने नहीं मारने हैं, हमें कंसिस्टेंस रहना है। अगर हम कारगिल के शेरशाह, परमवीर चक्र अवॉर्डी कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करें तो उन्होंने 11 बार एसएसबी की इंटरव्यू क्लियर की। अगर वो 10 बार में ही क्विट कर देते और ऐसा बोलते कि यार यहाँ तो पैसे लेते हैं, सिस्टम ही करप्ट है, ये है वो है, तो हम इसका नाम नहीं जानते। और ऐसे बहुत से केसेस है। तो दोस्तों, हमने 6 स्टडी टिप्स देखी। इसके पॉइंट मैं आपके लिए वापस रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, जिसमें सबसे पहली टिप थी कि कोचिंग ट्यूशन सब ठीक है, लेकिन सेल्फ स्टडी के बिना एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। हमें कोशिश करनी है कि हम कम से कम 5 से 6 घंटे रोज सेल्फ स्टडी करें। इसमें हमने देखा था कि जब भी हम सेल्फ स्टडी करें तो मोबाइल ऑफ करके किसी अलग जगह पर जाकर पढ़ना है। इसके लिए हमने 4 मेथड देखे थे: मोनास्टिक अप्रोच, बिमोडल अप्रोच, रिथमिक अप्रोच, जर्नास्टिक अप्रोच। नंबर 2, फिर हमने देखा था कि जब भी हम स्टडी करते हैं तो हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद बुक बंद कर देनी है। हमें सारे टॉपिक इस तरीके से बोलने हैं कि जैसे हम किसी को पढ़ा रहे हो। इसमें हमें कंप्लीट सेंटेंस यूज करने हैं और थोड़ा स्लोली बोलना है। नंबर 3, उसके बाद हमने देखी थी कि हर 25 या 50 मिनट के बाद हमें ब्रेक लेनी है, और इसे हम पोमोडोर टेक्निक भी बोलते हैं। बेसिकली इससे हम अपनी टालने वाली आदत को छोड़ सकते हैं। नंबर 4, हमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाई करनी है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके लिए हमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखने हैं, और जो लोग एग्जाम क्लियर कर चुके हैं उनके इंटरव्यू लेना है, चाहे उनके इंटरव्यू पढ़े, ताकि हमें पता चल सके कि किस टॉपिक पर हमें कितना एफर्ट देना है। नंबर 5, अगली टिप हमने देखी थी कि चाहे हमारा मूड ठीक हो या ना हो, तभी भी हमें स्टडी करनी है, और इसमें हम दोबारा से पोमोडोर टेक्निक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम 25 मिनट पढ़ लेते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट का मूड क्लाइन हो जाता है स्टडी की तरह। नंबर 6, इस छोटी सी जिंदगी में हमारे पास जीने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि हम बहानों की एक छोटी सी स्क्रिप्ट तैयार करें कि क्यों हम इस लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाए, ताकि जब भी हमें कोई बोले कि आप क्या करते हो तो हम उस स्क्रिप्ट को उस आदमी को सुना दे। या फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि हम डिसाइड करें कि हमारे पास जो भी अवेलेबल है हम उसी को इस्तेमाल करके हम अपने गोल्स को अचीव करें, क्योंकि रियलिटी में जो हम कहते हैं उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये 6 टिप्स अच्छी लगी होगी और एग्जाम में इससे काफी मदद होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।